हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे टिश्यू का पार्ट टू। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देखेंगे और वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप के होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं जो एक ही सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब एक ही सेल जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और परफॉर्म करता हो पर्टिकुलर फंक्शन को, उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर कोई सा भी यूनिट बनाते हैं, कोई सा भी पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स के होते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा एंड थर्ड है स्केलेनकाइमा। सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा क्या है, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्केलेनकाइमा। दे पैरेन्काइमा, दे आर रूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल, ओवल और स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर विथ अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम। पैरेन्काइमा ऐसे टाइप का सेल होता है जिसका क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब बहुत सेल में एक ही, मतलब एक डब्बा है, मान लो उसमें बहुत सारा सेल, मतलब बहुत सारा सेल्स भर गए हैं, उसमें एक ठो भी जगह नहीं है, क्लोजली पैक्ड है। और किस शेप के हैं? ओवल शेप के हैं, स्पेरिकल शेप के हैं। ठीक। और उनके अंदर क्या है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत स्पेस है सेल के अंदर, मतलब खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस है। अब देखते हैं कोलेनकाइमा, इलॉन्गेटेड सेल विथ अ थिक कॉर्नर। इलॉन्गेटेड सेल मतलब लंबा से, बहुत लंबे लंबे सेल होता है जिसका कॉर्नर थिक होता है। थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। कोलेनकाइमा के बाद बहुत ही कम हो, नहीं भी होता और रहता है ना, तो भी बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, बहुत ही कम। स्केलेनकाइमा, दे आर वेरी लॉन्ग, इसके बहुत लंबा होता है, नैरो एंड थिक लिग्निफाइड सेल। स्केलेनकाइमा सेल बहुत लंबे होते हैं, ठीक होते हैं, मोटे हैं। और लिग्निफाइड सेल, लिग्निफाइड सेल के मतलब उन लोग जो लिग्निन से बने हैं उसको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल। और लिग्निन से जो भी सेल बनता है वो बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड कवरिंग होता है। पैरेन्काइमा सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट्स हैज अ लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा के पास लिविंग टिश्यू होता है। इसका देखते हैं अब इस कोलेनकाइमा का। कोलेन इट हैज़ ऑल्सो लिविंग टिश्यू। कोलेनकाइमा के पास भी लिविंग टिश्यू होता है। अब देखेंगे स्केलेनकाइमा के पास नहीं होता लिविंग टिश्यू, इसके पास डेड टिश्यू होता है। इसी कारण की वजह से इसके पास क्या, इसका कवरिंग हार्ड होता है। इसका यही रीज़न है कि ये हार्ड क्यों होता है। नेक्स्ट देखते हैं पैरेन्काइमा का थर्ड पॉइंट, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पैरेन्काइमा का सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है और पेक्टिन से, दोनों चीज़ से मिलके सेल वॉल बना है किसका? पैरेन्काइमा का। अब कोलेनकाइमा देखते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी टू ग्लोइंग स्टेम। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को मतलब लचीला बनाता है। कौन? वो कोलेनकाइमा। और क्या करता है? इलास्टिसिटी देता है, स्ट्रेंथ ताकत देता है, स्ट्रांग बनता है प्लांट। कॉल इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब समझते हो? हम कुछ भी मतलब पेड़ को खींचते हैं तो अपने मतलब अपने आप पर्टिकुलर पोजीशन में फिर वापस चल देता है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। आप कितना भी उसको खींचो फिर से वापस अपने पोजीशन में चल देता है, पर्टिकुलर पोजीशन। स्प्रिंग टाइप का, स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो फिर से जब छोड़ेंगे तो फिर से अपने आप पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाता है। वैसे ही सेम ये भी कौन है? कोलेनकाइमा। वो वैसे प्लांट को बनाता है, इलास्टिसिटी कर देता है। अब स्केलेनकाइमा ये क्या करता है? मैक्स प्लांट हार्ड एंड स्टफ। ये प्लांट को हार्ड बना देता है, बहुत ही हार्ड, या स्टफ मतलब वो टूटेगा ही नहीं और बहुत ही स्ट्रांग रहता है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, सीड को, सीड एंड नट, सीड और नट का इसका बहुत ही हार्ड कवरिंग होता है, इसको तोड़ना मतलब मुश्किल है। अराउंड वस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम। वस्कुलर बंडल्स पता है फ्रेंड्स, वस्कुलर बंडल क्या है? कमेंट कीजिए, कमेंट करो। एग्जाम्पल कोकोनट। इसका जो स्केलेनकाइमा है उसका जो भी बनाता है टिश्यू, उसका मेन है हार्ड कवरिंग। जैसे कि कोकोनट को आप देखे होंगे,
घर में कभी न कभी खाया होंगे कि कुछ फोड़े होंगे तो देखे होंगे आपको कि उसका कवरिंग होता है कितना हार्ड होता है, वो उसको बहुत ही ज़ोर से मारने के बाद ही वो फूटता है। वैसे ही इसका वो काय चीज़ से बना है, स्केलन कैमा से बना है, उसीलिए वो बहुत हार्ड रहता है। अब देखते हैं पैरेनकाइमा का दो टाइप्स, पैरेनकाइमा का प्राइमरी फंक्शन क्या है। पैरेनकाइमा का प्राइमरी फंक्शन है फूड स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मेन स्टोरेज है, ये फूड को स्टोर करता है, बहुत सारे फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है कौन, पैरेनकाइमा। और क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट टिश्यू को। पैरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, पहला है क्लोरेनकाइमा एंड सेकेंड है एरेनकाइमा। आप कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा ये दोनों से आप कन्फ्यूज मत होइए। कोलेनकाइमा अलग है और क्लोरेनकाइमा अलग है। क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोरोफिल, समझ एक वर्ड में देखिए, मतलब क्लोरीन, क्लोरोफिल और क्लोरीन ये दोनों सेम वर्ड निकल रहे हैं। एरेनकाइमा ये मतलब एब्सेंट। अब देखते हैं क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा क्या है। जो भी एक जो क्लोरेनकाइमा है उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो क्या कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जिस आयरन के मेरे पास, आयरन मतलब एम फॉर एब्सेंट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो वही है क्लोरीन कैमा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन कैमा फोटोसिंथेसिस कर सकता है और आयरन कैमा एब्सेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब इस वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टॉपिक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज को देखते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस को ही बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द सेल डेट कवर्स प्लांट पार्ट। एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट, प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग सेल है जो किसको कवर करता है, प्लांट को। कौन कौन सा, किसको, किस किस जो पार्ट को कवर करता है, स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब चीज़ को, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सबको कौन कवर करता है, एपिडर्मिस। ये सर हर प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट रहता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास एक स्मॉल ओपनिंग रहता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो क्या का स्ट्रक्चर, यह है स्टोमेटा का। एपिडर्मिस हैज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल स्टोमेटा। स्टोमेटा आखिर है क्या, स्टोमेटा क्या है, एक टेनिपोर है, टेनिपोर लाइक स्ट्रक्चर है जो किसमें प्रेजेंट रहता है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है किसी भी प्लांट में। और कहाँ पर रहता है, आउटर मोस्ट लेयर में। इट क्या करता है, अब स्टोमेटा देखते हैं फंक्शन को इसका। इट अलाउस गैसियस एक्सचेंज, क्या अलाउ करता है, गैसियस को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सेकेंड फंक्शन है इसका साइट फॉर ट्रांसपीरेशन, ये क्या करवाता है, ट्रांसपीरेशन भी करवाता है। थर्ड है कवर्ड विथ टू कवर्ड विथ टू किडनी शेप्ड कॉल गार्ड सेल। ये जो आपको जो दिख रहा है डायग्राम में, ये देखिए ये दोनों पार्ट, इसको इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल, क्या है, गार्ड सेल। सबसे सबसे वो सेंटर में देखो खाली जगह है, उसको बोलते हैं स्टोमेटल स्पोर। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल स्पोर। फिर है बाहर में जो ब्लू कलर का उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। बाहर में देखिए, बाहर के लेयर में जो आपको पॉइंट पॉइंट देखे वो क्या है, एपिडर्मल सेल है। सेंटर में न्यूक्लियस, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, किसका है, ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। तो आज मैं आपको स्टोमेटा के भी फंक्शन, क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपीरेशन करता है, और क्या करता है, बाकी जो वाटर को भी कुछ कुछ गैसेस को हेल्प करता है एक्सचेंज करने में। इस फंक्शन है स्टोमेटा का। अभी हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू का। प्रोडक्टिव टिश्यू हम सब सब मतलब कवर कर चुके हैं, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा सबको पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, जो बहुत सारे सेल मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम क्या है, बहुत ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत ने पढ़ा होगा कि जाइलम क्या करता है, क्या करता है जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से टू द ऑल द प्लांट। कहाँ बनता है फ्लोएम, फूड प्लांट में, लीव्स में बनता है।
अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन जाइलम और फ्लोएम क्या है। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू अदर प्लांट। ये फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से करता है, सॉइल से अदर प्लांट्स, क्योंकि वाटर कहाँ मिलेगा, सॉइल से ही मिलेगा ना, तो उसे सॉइल से क्या करता है, रूट से टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये उसका डेफिनेशन हो गया। ये तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन है, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम lips to other part of plant। बाई मिस्टेक को लिखा गया था, बाकी फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम का ये काम है और जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स। फ्लोएम, एफ मतलब फो और फूड, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। फ्लो मतलब फूड, फ्लोएम फूड ट्रांसफर करता है, और जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्लो जाइलम का टाइप्स, देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ जाइलम्स होते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, जाइलम के 4 टाइप्स हैं, ट्रिक्यार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के भी सिप 4 टाइप्स हैं, सिप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।